दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिहार ने इस देश का पहला राष्ट्रपति दिया, जिसने दुनिया को नालंदा और लोकतंत्र की सीख दी, वह बिहार आज आर्थिक रूप से इतना पीछे क्यों है? क्या यह सिर्फ वहां के नेताओं की गलती थी या फिर दिल्ली के हुक्मरानों ने बिहार के साथ कोई बड़ा खेल खेला था? जब भी बिहार की हक की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर गूंजता है, वो है लालू प्रसाद यादव। कोई उन्हें मसीहा कहता है तो कोई आलोचना करता है, लेकिन आज हम राजनीतिक से सबसे ऊपर उठ करके एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे अक्सर छुपाया जाता है। हम बात करेंगे आर्थिक न्याय की, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। लालू यादव ने केंद्र सरकार से बिहार के लिए जो विशेष मांगे की थी कि आखिर बिहार आज कहां पर खड़े है, क्यों इतना पीछे है, उसमें केंद्र सरकार की नीतियां का कितना बड़ा हाथ। इसलिए बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी नीति से जिसने बिहार की कमर तोड़ दी। इसे कहते हैं फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, यानी कि भाड़ा समानीकरण नीति। 1952 में केंद्र सरकार यह नियम लाई। नियम क्या था? मान लीजिए बिहार के धनबाद, जो अब झारखंड में है, वहां से कोयला या लोहा निकाला गया। अब उस कोयले को मुंबई या चेन्नई ले जाना है। केंद्र सरकार ने नियम बनाया कि पूरे देश भर में कोयले और लोहे की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है, यानी भाड़ा एक बराबर होगा। अब आप सोचेंगे इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है दोस्तों कि बिहार के पास समंदर नहीं था, सिर्फ खनिज थे। नियम के मुताबिक चेन्नई की फैक्ट्रियों को भी कोयला उसी रेट पर मिला जिस रेट पर बिहार की फैक्ट्रियों को। नतीजा क्या हुआ? बड़ी कंपनियों ने बिहार में फैक्ट्रियां लगाने के बजाय समंदर के किनारे वाले राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में फैक्ट्रियां लगाई। बिहार के पास जो संसाधन थे उसका फायदा पूरे देश में हुआ, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? सिर्फ प्रदूषण, गरीबी और बेरोजगारी। लालू यादव ने इसी आर्थिक अन्याय के खिलाफ सबसे पहली और सबसे बुलंद आवाज उठाई थी। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव वो सत्ता में आए तो उन्होंने देखा कि बिहार को उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने इसे नाम दिया आर्थिक न्याय। लालू जी का सीधा तर्क था, अगर आप हमारे संसाधनों से देश चमका रहे हैं तो हमारे विकास के लिए विशेष पैकेज क्यों नहीं? उन्होंने दिल्ली के दरबार में 3 बड़ी मांग रखी। पहला था विशेष राज्य का दर्जा, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जिससे बिहार को टैक्स में छूट मिले और केंद्र से ज्यादा फंड मिले ताकि यह फैक्ट्रियां यहाँ बिहार में आ सके। दूसरा था बाढ़ और आपदा की परमानेंट फंड। हर साल नेपाल से आने वाली नदियां उत्तर बिहार को डुबा देती। लालू जी का कहना था एक राष्ट्रीय आपदा है, इसका खर्च दिल्ली उठाए। तीसरा है रॉयल्टी में हिस्सेदारी। बिहार की जमीन से जो भी खनिज निकल रहा है उसका सही कीमत बिहार को मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ केंद्र सरकार के खजाना में जानी चाहिए। साल 2000 की बात है। यह वो साल है जिसने बिहार की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड एक नया राज्य बन गया। अब गणित समझिए, बिहार की 70% आबादी और खेती वाली जमीन तो सिर्फ बिहार के पास रह गई, लेकिन जितने भी उद्योग, फैक्ट्रियां, कोयला, लोहा और रेवेन्यू देने वाला साधन थे वो सब झारखंड में चले गए। बिहार के पास बचा क्या? सिर्फ कर्ज, बाढ़ और बेरोजगार युवा। इस मोड़ पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने केंद्र से 50 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी। उनका कहना था कि आपने हमारा कमाऊ बेटा यानी कि झारखंड, उसको अलग कर दिया। अब इस बचे हुए बिहार को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन अफसोस, दिल्ली की सियासत में बिहार की इस जायज मांग को फाइलों में दबा दिया गया। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की राजनीति पर आपकी विचारधारा अलग हो सकती है। आप उनके शासनकाल की आलोचना कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्षेत्रीय अस्मिता यानी कि रीजनल आइडेंटिटी और बिहार के आर्थिक हक की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी बिहार का हर दल, चाहे वो नीतीश कुमार का दल हो या तेजस्वी यादव हो, वो सभी विशेष राज्य के दर्जा के लिए मांग कर रहा है। असली सवाल यह है, क्या बिहार का पिछड़ापन सिर्फ उनकी आंतरिक राजनीति की वजह से है या फिर केंद्र की ऐतिहासिक गलत नीतियों का नतीजा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय बिहार।